नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वंशानुक्रम और भिन्नता के सिद्धांत वाले चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ सवालों के जवाब, जैसे कि क्यों मधुमक्खी के पिता नहीं होते पर दादा होता है, तितली में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसके अलावा और भी कई जीवों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये हम समझेंगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है लिंग निर्धारण। जीवों में लिंग कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले कुछ शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है और ऑटोजोम क्या होता है। अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लें, मतलब अगर हम मानव का एग्जाम्पल लें, तो हमें क्या मिलता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के। इन 23 जोड़ों में से जो 22 जोड़े होते हैं उन्हें हम ऑटोजोम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोजोम कहते हैं। ऑटोजोम मतलब ऐसे क्रोमोजोम जो नर में भी होंगे और मादा में भी उपस्थित होंगे, मतलब जो लिंग निर्धारण नहीं करते और अन्य गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या अन्य गुणों को प्रभावित करते हैं। अगर लिंग गुणसूत्र की बात करें तो ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो किसी भी प्राणी में लिंग का निर्धारण करते हैं, अर्थात वह व्यक्ति या जीव नर होगा या मादा होगा, यह निर्धारित करने वाले क्रोमोसोम को हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। अगर हम ह्यूमन की बात करें यानी मानव की बात करें, तो मानव में एक पेयर कैसा होता है, लिंग गुणसूत्र का होता है या सेक्स क्रोमोसोम का होता है, जिसे हम XX या XY कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? XX या XY। और आप सभी जानते हैं कि नर में जो है वो XY होता है और मादा में जो है XX होता है। इसी को हम डिटेल में समझेंगे। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं और ऑटोजोम क्या होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र होंगे जो किसी भी जीव के लिंग का निर्धारण करेंगे। कोई भी जीव नर होगा या मादा होगा, इसका निर्धारण जिन क्रोमोसोम से होता है, जिन गुणसूत्रों से होता है, उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दावलियों को समझते हैं। नर विषम लैंगिकता और मादा विषम लैंगिकता क्या होती है, तो देखो इसे समझते हैं। नर विषम लैंगिकता क्या है? सबसे पहले विषम लैंगिकता का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। देखो, विषम मतलब अलग अलग, सम मतलब समान। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें XX और XY का, तो इसमें XX क्रोमोसोम कैसे समान क्रोमोसोम है यहाँ पर, लेकिन अगर हम देखें तो असमान क्रोमोसोम है। तो जब इस असमान क्रोमोसोम यानी असमान गुणसूत्र नर में होंगे तो उसे नर विषम लैंगिकता कहेंगे, और जब असमान क्रोमोसोम मादा में होंगे मतलब फीमेल में होंगे तो उसे मादा विषम लैंगिकता कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि किस में नर विषम लैंगिकता होती है और किस जीव में मादा विषम लैंगिकता। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मानव की यानी मनुष्यों की और अन्य जीवों की, तो यहाँ पर जो होती है वह नर विषम लैंगिकता होती है। क्या होती है? नर विषम लैंगिकता होती है। कैसे होती है इसे अपन समझ लेते हैं और आगे अपन देख भी लेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मनुष्यों में XX और XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं और इन्हीं को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और XX होता है मादा में और XY होता है नर में। तो जो XY है इसका मतलब इसमें अलग अलग हैं दोनों। इसका मतलब जो नर के अंदर क्या है, विषम लैंगिकता है, तो XY क्या है, नर विषम लैंगिकता को दर्शाता है। और मनुष्यों में साथ ही साथ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो हम देखते हैं, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, उसके अंदर क्या पाया जाता है, नर विषम लैंगिकता पाई जाती है। उसके अलावा ड्रोसोफिला और अन्य कीट जैसे कि आपका हो गया टिड्डा आदि, उन सब में जो है XO प्रकार की विषम लैंगिकता पाई जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे कि हम XY में देखते हैं कि XX और XY में से अगर X और Y साथ में आएंगे तो मेल होगा, मतलब जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, पुरुष होगा या नर होगा। और अगर XX आएंगे तो जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, फीमेल होगा या मादा होगी। लेकिन ड्रोसोफिला के केस में ये Y नहीं होता,
और जब ये बाय नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, एक्स ओ होगा। इसे नॉट मान लेते हैं, मतलब ये है ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ ओ कर दिया या ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो जब एक्स नॉट है, एक्स ज़ीरो है या एक्स ओ है, जैसे आप जो भी समझ लें, जब इनके बीच में हम क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे तो आप यहाँ देखिए कि इस x के साथ में जब तक ए एक्स जुड़ेगा तो इस तरह से एक्स एक्स बनेगा, और अगर इस x के साथ में यहाँ आया, मतलब कोई भी क्रोमोसोम नहीं आया, तो वह क्या हो जाएगा, एक्स ओ हो जाएगा। तो जब एक्स ओ होगा, इसका मतलब जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, नर होगा, और अगर उसमें एक्स एक्स है तो वह क्या होगी, मादा होगी। इसे आप समझ सकते हैं। इसे हम मेल हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, मेल हैप्लॉइड भी कहते हैं और नर विषम लैंगिकता भी कहते हैं। तो यह किसमें पाया जाता है, ड्रोसोफिला और अन्य कीटों में, जैसे टिड्डा आदि, ठीक है। तीसरा है जिससे अपन कहते हैं मादा विषम लैंगिकता। मादा विषम लैंगिकता हमें मिलेगा पक्षियों में देखने में। अभी तक हमने क्या देखा कि नर के अंदर या तो एक्स वाई है या एक्स नॉट है, इन दोनों ही स्थिति में नर बन रहा है या नर का जन्म हो रहा है। लेकिन पक्षियों में क्या होता है, मादा यानी फीमेल क्या करती है, लिंग का निर्धारण करती है। वहाँ पर एक क्रोमोसोम जेड जेड होता है जिसे हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, और दूसरा जेड डब्ल्यू होता है। तो जो जेड जेड होता है वो पाया जाता है मेल में, और जो जेड डब्ल्यू है वो पाया जाता है फीमेल में। अब जब कभी इनका जब हम क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे तो जेड जेड के जब मिलेगा तो नर बनेगा, और जब कभी भी जेड डब्ल्यू मिलेगा तो यहाँ पर मादा बनेगी, ठीक है। इतना आपको समझना है कि नर विषम लैंगिकता किसमें होती है और मादा विषम लैंगिकता किसमें होती है। तो नर विषम लैंगिकता आपको मनुष्यों में और अन्य जीवों में देखने को मिलेगी, ठीक है। आपकी बुक में देखा जाए तो आपके में एग्जाम्पल है फ्रूट फ्लाई का, जिसे हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं, और ह्यूमंस का यानी मनुष्यों का। लेकिन अगर हम कीटों की बात करें तो वहाँ पर एक क्रोमोसोम होता है, एक नहीं होता। तो इस तरह की नर विषम लैंगिकता पाई जाती है। और पक्षियों में जेड डब्ल्यू से निर्धारण होता है। तो हमने स्टार्टिंग में बात की कि तितली में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो तितली में जेड डब्ल्यू के द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको हम इस तरह डायग्राम से समझ लेते हैं। ह्यूमन की बात कर रहे हैं या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात करें तो ये मेल है एक्स वाई और ये फीमेल है एक्स एक्स। यहाँ से जब हम क्रॉसिंग ओवर कराया तो एक्स के साथ जब एक्स एक्स आएगा तो फीमेल बनेगी, और एक्स के साथ में जब वाई आएगा तो एक्स वाई यानी मेल बनेगा। इसे हम मेल हेट्रोगैमी कहेंगे। इसे हम इंग्लिश में मेल हेट्रोगैमी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में मेल हेट्रोगैमी कहते हैं, और हिंदी में नर विषम लैंगिकता कहते हैं। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्स है और एक्स नॉट है। एक्स नॉट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम एब्सेंट है। आप यहाँ देख रहे हैं ये फीमेल है, ये मेल है। जब हम इसमें क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे तो एक जाइगोट एक्स एक्स आएगा, एक जाइगोट एक्स नॉट आएगा। तो जो एक्स एक्स होगा वो फीमेल होगी, और जो एक्स नॉट होगा वो मेल होगा। नेक्स्ट इसमें हमने देखा जेड जेड है और जेड डब्ल्यू है। तो फीमेल हेट्रोगैमी हमें किसमें मिल रही है, फीमेल हेट्रोगैमी। फीमेल हेट्रोगैमी हमें किस में मिल रही है, जेड डब्ल्यू में मिल रही है। इसका मतलब पक्षियों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, मादा के द्वारा किया जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वह है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। यह प्रश्न आपके में 3 नंबर से भी पूछा जाता है अलग से, कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, या फिर जो मेल मधुमक्खी है या नर मधुमक्खी है उसके पिता नहीं होते परंतु उसके दादा होते हैं, ऐसा क्यों होता है। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज चलिए इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं हम कि यहाँ पर भी क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम है। यहाँ पर क्या है, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम है लिंग निर्धारण का। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है नॉर्मली मानव में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं। उसी प्रकार मधुमक्खी में भी 16 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, 16 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, अर्थात 32 क्रोमोसोम हो गए। डिप्लॉइड फॉर्म में देखा जाए तो 2n फॉर्म में देखा जाए तो क्या होगा, जो 16 जोड़े या फिर 32 क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, जब हम क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, इसे यहाँ अगर हम क्रॉसिंग ओवर करवाएं तो ये फीमेल हनी भी है,
मतलब मादा मधुमक्खी है, जिसे हम रानी मधुमक्खी भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, मेल है, नर मधुमक्खी है। अब जब इनके बीच में हम क्रॉसिंग करवाएंगे, जब इनके बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, तो 16 क्रोमोसोम यहाँ से और 16 क्रोमोसोम यहाँ से आएंगे। तो जब भी 32 क्रोमोसोम अगर आते हैं या फिर 16 जोड़े अगर आ जाएंगे, तो हमेशा ही क्या बनेगी, फीमेल मधुमक्खी बनेगी या मादा मधुमक्खी बनेगी, जिसके अंदर 32 क्रोमोसोम होंगे या 16 जोड़े होंगे, किसके, क्रोमोसोम के या गुणसूत्र के। पर अगर कभी कभी क्या होता है कि यह जो फीमेल हनी बी है या रानी मधुमक्खी है, वह क्या करती है, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा, ये जो प्रोसेस है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, मतलब फ्रूट का यानी फल का जब निर्माण बिना निषेचन प्रक्रिया के होता है, उस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ देख रहे हैं कि मधुमक्खी जब बिना नर मधुमक्खी के जब रानी मधुमक्खी किसी भी अपनी एग का निर्माण करती है, उस एग से जब डेवलपमेंट होता है न्यू हनी बी का, तब वह कैसा होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। मतलब यहाँ पर क्या नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, यहाँ पर जाइगोट का निर्माण नहीं हुआ है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है या निषेचन नहीं हुआ है। और जब निषेचन नहीं होगा तो जो 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे मतलब हैप्लॉइड फॉर्म में थे, तो वो क्या करेंगे, वो 16 के 16 किसके अंदर आ जाएंगे, मेल हनी बी के, ठीक है, किसके अंदर आ जाएंगे, मेल हनी बी के, यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो मेल हनी बी होता है उसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल हनी बी में 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 16 जोड़े होते हैं और यहाँ पर 16 सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए इसमें सेक्स निर्धारण किस वजह से होता है, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम की वजह से होता है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। मतलब अगर हैप्लॉइड होगा तो नर होगा और अगर डिप्लॉइड होगा तो मादा होगी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती तो आप मुझे पिन कर सकते हैं, तो इसे फिर से एक्सप्लेन किया जा सकता है नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।